आज हम सुनते हैं कि हमारे जीवन में शांति की क्या महत्व है। शांति सभी दुनिया में चाहते हैं। शांति हमारे अंदर कैसे आती है और शांति हमारे जीवन में कैसे सुकून का अनुभव कराती है और शांति हमारे मन की शक्ति कैसे उसे धारण करती है और शांति अपने आप में भर के हम दूसरों को कैसे शांति की अनुभूति करा सकते हैं। कहते हैं शांति तो वो शक्ति हो जिससे जीवन में कुछ ना हो और शांति हो तो जीवन का आनंद और सुकून अलग ही अनुभव होता है। एक कहानी है ना, कहते हैं कि रानी जब दर्पण में अपने आप को देख रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके गले का हार गले में है ही नहीं। तो उन्होंने पूरे अपने राज्य महल में शोर मचा दिया कि मेरा हार चोरी हो गया, चोरी हो गया। जब हार सब ढूंढ रहे तो हार कहीं नहीं मिला। फिर रानी ने फिर से अपने आप को दर्पण में देखा तो जब देखा तो हार तो गले में पड़ा हुआ था, लेकिन आगे के बजाय वो हार गले में था लेकिन आगे के बजाय वो पीछे चला गया था। इसी तरह सारा संसार शांति ढूंढ रहा है, शांति के पीछे भाग रहा है, लेकिन शांति तो हम मनुष्य आत्माओं का गले का हार है। बस ये है कि मुझसे भूल गए हैं कि हमारी शक्ति क्या है। जब हम खुद को पहचान लेंगे कि हम आत्मा हैं तो आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, आत्मा की शक्ति ही शांति है। शांति कोई संसार में बाहरी वस्तुओं में, भौतिक दुनिया में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, भौतिक कोई चीज़ नहीं है। शांति तो एक शक्ति है जो शांति के सागर परमात्मा को याद करने से आत्मा में संचालित होती है। तो जितना हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जुड़ते हैं, तो शांति के सागर परमपिता परमात्मा की शक्ति, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में आ जाती है और तो मन भी शांत हो जाता है। आज मन इतना अशांत क्यों है? जो लोग शांति ढूंढ रहे हैं, तो अशांति के कारण भी क्या है? अशांति का कारण हमारे मन में, हमारे आत्मा में लगे विकारों का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का, कभी ईर्ष्या का, कभी घृणा का। ये सभी विकार हैं जो हमारे जीवन में अशांति के कारण है। तो अशांति के कारण को ख़त्म करने के लिए उसका निवारण यही है कि अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। उस परम शक्ति परमात्मा की शक्ति से आत्मा शांत हो जाती है, मन शांत होता है, मन विचलित नहीं होता है, धीरे धीरे मन क्लियर हो जाता है, जिसके कारण हम अपने आप को शांत और सुख की अनुभूति में ला सकते हैं। तो जब भी आप अपने आप को फ्री पाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठे परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। एकांतवासी बनिए और अंतर्मुखी बनिए। जहाँ अगर आपको 4 बात बोलनी है वहाँ 2 बातों में ही काम चला लीजिए। जहाँ आपको बहुत तेज़ और ज़ोर से बोलना है वहाँ आप धीरे और आहिस्ते से भी अपना काम चला सकते हैं। तो जितना अपने आप को हमें शांत रखना चाहते हैं उतना हमें अपने ही विचारों पे, अपने ही कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है। जैसे कि मुख पर कंट्रोल करना, ज़्यादा ना बोलना, क्रोध में ना बोलना, ईर्ष्या के बोल नहीं बोलना, आवेश में नहीं बोलना चाहिए। ये भी हमारे शांति के अशांत होने के कारण होते हैं। और साथ में अपने कानों पर भी कंट्रोल कीजिए, अपने आँखों पर भी कंट्रोल कीजिए कि हम पूरा दिन बुरा ना देखें, बुरा ना करें, बुरा ना सुनें, क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं और जो हम देखते हैं वो सब हमारे मन में विचारों में चलता है। जब विचारों में मन में चलता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है, जिसके कारण हम अशांति का अनुभूति करते हैं। तो इसीलिए अपने आप पर अटेंशन दीजिए, अपने कर्मों पर अटेंशन दीजिए और परमात्मा को याद करने का भी अटेंशन दीजिए। एकांतवासी बनिए।